प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का विषय है वनस्पति शास्त्र के बारे में है। हम काफी दिनों से पेड़ पौधे के बारे में जानकारी नहीं बताए हैं। दोस्तों, अलग अलग वृक्ष पर, जैसे कि मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूं, अलग अलग वृक्ष पर अलग अलग प्रकार के देवी देवता वास करते हैं, निवास करते हैं। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को एक ऐसा पौधा के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है, बहुत ही खास पौधा है। और यह पौधा आपके भाग्य बदल सकता है, गरीबी मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई प्रायः लगे होते हैं, लेकिन किस्मत वाले को यह पौधे मिल पाते हैं। दोस्तों, इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े आर्ष महात्माओं ने किए हैं, बड़े बड़े देवी देवताओं ने किया है, क्योंकि इस पौधे के अंदर वो चमत्कार छुपा होता है जो दूसरे पौधे के अंदर में नहीं पाया जाता। मैं जिस पौधे के बारे में बताऊंगा, यह पौधा बहुत ही चमत्कारी है। इसके अनगिनत चमत्कारिक प्रयोग हैं। हमारे चैनल का मकसद है भारत में प्राचीन ज्ञान की जो जानकारी लुप्त हो रही है, वनस्पति पेड़ पौधे की जो चमत्कारिक शक्तियां की जानकारी भारत भूमि से समाप्त हो रही है, इसलिए हम पेड़ पौधे की जो जानकारी पुनः अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये जानकारी आम जन तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे में अपनी कुछ ना कुछ अलग विशेषता जरूर होती है। हर पेड़ पौधा धार्मिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे अध्यात्म दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आयुर्वेद की दृष्टि से देख लीजिए, कुछ ना कुछ बीमारी को ठीक करने में काम जरूर आता है। उसमें कुछ ना कुछ चमत्कारिक शक्तियां जरूर छुपा होता है। तो मैं आप लोगों को हर दिन बोलता हूं, हमें पेड़ पौधे के सम्मान करना चाहिए। और देवी देवताओं ने भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पर अपना निवास बनाए हैं। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उसमें वास करते हैं। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को, जो हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, ये पौधा, इसे करकोटकी के नाम से बहुत कम लोग इस सब्जी को पहचान पाएंगे। असल में करकोटकी को हिंदी में ककोरा कहते हैं, जो सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं लगती, स्वास्थ्य के दृष्टि से भी उत्तम होती है। यह सिर दर्द, कान दर्द, खांसी, पेट संबंधी बीमारियां, बवासीर, खुजली जैसे आम बीमारियों के उपचार में फायदेमंद होता है। इसके अलावा बालों का झड़ना कम करने के साथ साथ बालों को मजबूती भी प्रदान करता है। ककोरा के फायदों के बारे में जानने से पहले चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा है कि करकोटकी को ककोरा, खेकसा, ककोड़ा भी कहते हैं। ककोरा फलों का प्रयोग साग के रूप में किया जाता है। इसमें गाजर के जैसी बहुवर्षायु जड़ होती है, जिसका प्रयोग मस्तिष्क संबंधी बीमारियों, रक्तार्श या खूनी बवासीर, ग्रंथि तथा मधुमेह की चिकित्सा में किया जाता है। इसमें नर एवं नारी फूल की लताएं अलग अलग होती हैं। नर पुष्प की लता में फल न लगने के कारण उसे बांझ ककोड़ा तथा फल देने वाली स्त्री पुष्प की लता को ककोड़ा कहा जाता है। इसके फल मुलायम कांटों से युक्त देवदाली या धतूरे के फल जैसे कच्ची अवस्था में बाहर से हरे और अंदर से सफेद रंग के तथा पकने पर पीले लाल रंग के हो जाते हैं। बीज परवल के बीज जैसे होते हैं। दोस्तों, ककोड़ा प्रकृति से थोड़ा कड़वा, मधुर, गर्म तासीर का होता है। यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को हरने वाला, अग्निदीपन, पाचन शक्ति बढ़ाने वाला, खाने में रुचि बढ़ाने वाला, वृश्य, ग्राही, रक्त पित्तहर यानी कि ये रक्त से पित्त को हटाने वाला तथा हृदय के लिए उपकारी होता है। दोस्तों, यह कुष्ठ, हृल्लास, अरुचि, खाने में रुचि करने वाला, सांस संबंधी समस्या, खांसी, बुखार, किलास, इमेसिएशन, हिक्का, अर्श या पाइल्स, गुल्म ट्यूमर, शूल या दर्द, कृमि, शिरोरोग, हृदय रोग, पीनस, विष तथा विसर्पनाशक हर्पिज नष्ट करने, करकोटी का फूल कुष्ठ, किलास, त्वचा संबंधी रोग तथा अरुचि नाशक होता है। करकोटी का कंद सिर दर्द नाशक होता है। इसके पत्ते रुचिकारक, वीर्यवर्धक, त्रिदोष दूर करने वाले, कृमि, ज्वर, क्षय, कटना, छिलना, श्वास सांस संबंधी बीमारी, खांसी, हिक्का तथा अर्शनाशक में फायदेमंद होते हैं। काकरोल का वानस्पतिक नाम मोमोर्डिका डायोइका है।
इसे अंग्रेजी में स्पाइन गोर्ड कहते हैं, संस्कृत में इसे करकोटकी, करकोटक तथा हिंदी में खेकसा, खेकसा, ककोड़ा, ककोरा कहते हैं। हो सकता है आपके उधर इसे दूसरे नाम से जाना जाता हो। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल प्राचीन ज्ञान में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के पेड़ पौधे जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपनाएं। दोस्तों, चलिए ककोरा के आयुर्वेदिक लाभ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये सिर के दर्द को ठीक करता है। किस प्रकार ये ठीक करता है, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आजकल सिर दर्द हर 2 दिन में किसी न किसी कारण से परेशानी का सब बन जाता है। सिर दर्द के कारण कोई भी काम ध्यान देकर करना मुश्किल हो जाता है। ककोड़ा का सेवन सिर दर्द से आराम दिलाने में बहुत मदद करता है। ककोड़ा के जड़ को गाय के घी में पकाकर, घी को छानकर 1 से 2 बूंद नाक में टपकाने से आधा सीसी यानी अधक पारी के दर्द में लाभ होता है। करकोटकी के जड़ को काली मिर्च तथा लाल चंदन के साथ पीसकर उसमें नारियल तेल मिलाकर मस्तक पर लगाने से सिर दर्द से आराम मिलता है। इसका दूसरा आयुर्वेदिक लाभ है दोस्तों, वह है बालों का झड़ना कम करने में। आजकल बालों का झड़ना आम समस्या बन गई है। स्त्री हो या पुरुष, सभी बाल संबंधी समस्याओं जैसे असमय बालों का सफेद होना, रूसी होना, रूखे बाल, बालों का झड़ना, गंजापन से परेशान रहते हैं। बालों का झड़ना कम करने के लिए करकोट की जड़ को घिसकर बालों की जड़ों में लगाने से बाल मजबूत होते हैं तथा बालों का गिरना बंद हो जाता है। इसका तीसरा फायदा है दोस्तों, वह है कान दर्द में अगर किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के वजह से कान में दर्द असहनीय हो गया है तो करकोट की जड़ को पीसकर घी में पकाकर छानकर 1 से 2 बूंद कान में डालने से कान के दर्द से आराम मिलता है। इसका चौथा फायदा है, वह है दोस्तों खांसी होने पर, सांस संबंधी समस्याओं के लिए अगर खांसी है कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा और खांसने के कारण सांस लेने में समस्या हो रही है तो कंटोला का इस्तेमाल ऐसे करना फायदेमंद साबित हो सकता है। 2 ग्राम बांज ककोड़ा कंद चूर्ण में 4 नग काली मरीच चूर्ण मिलाकर जल के साथ पीसकर पिलाएं तथा 1 घंटे पश्चात 1 गिलास दूध पिलाने से कफ का निसरण होकर श्वासकाश में लाभ होता है। करकोट की जड़ की भस्म बनाकर 125 मिग्रा भस्म में 1 चम्मच शहद तथा 1 चम्मच अदरक का जूस मिलाकर खाने से खांसी होने पर सांस संबंधी समस्या में लाभ होता है। इसका 5वां आयुर्वेदिक इलाज है, वह है दोस्तों बवासीर में अगर ज्यादा मसालेदार तीखा खाने के आदी है तो पाइल्स के बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। उसमें काकरोल का घरेलू उपाय बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। ककोड़ा जड़ को भूनकर पीसकर 500 मिग्रा की मात्रा में खिलाने से रक्तार्श खूनी बवासीर से राहत मिलती है। इसका छठा फायदा है, वह है दोस्तों पीलिया रोग में अगर आपको पीलिया हुआ है और आप इसके लक्षणों से परेशान हैं तो कंटोला का सेवन इस तरह से कर सकते हैं। करकोटकी के जड़ के रस को 1 से 2 बूंद नाक में डालने से पीलिया में लाभ होता है। बांज ककोड़ा जड़ के चूर्ण का नाक से लेने से तथा गिलोय पत्ते को तक्र के साथ पीसकर पिलाने से कामला में लाभ होता है। इसका 7वां आयुर्वेदिक इलाज है, वह है दोस्तों मूत्राशमरी पुरुषों को मूत्राशय में पत्थरी की समस्या सबसे ज्यादा होती है। पत्थरी को निकालने में कंटोला का औषधीय गुण बहुत काम आता है। 500 मिग्रा करकेट की जड़ के सूक्ष्म चूर्ण को 10 दिन तक दूध के साथ सेवन करने से अश्मरी या पत्थरी टूट करने। इसका 8वां आयुर्वेदिक लाभ है, वह है दोस्तों डायबिटीज में आज के असंतुलित जीवन शैली की देन है। डायबिटीज जैसे रोग, इनको सही समय पर कंट्रोल नहीं करने पर यह कई बीमारियों का कारण बन सकता है। 1 से 2 ग्राम करकोट की जड़ के चूर्ण का सेवन करने से मधुमेह या डायबिटीज में लाभ होता है। इसका 9वां फायदा है, वह है दोस्तों सूजन में अगर किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के कारण शरीर के किसी अंग में सूजन आया है तो वहां कंटोला का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है।
ककोड़ा कंद चूर्ण को गर्म जल में पीसकर सूजन वाले स्थान पर लगाने से सूजन का कष्ट कम होता है। इसका 10वां फायदा है दोस्तों, वह है सांप के काटने पर करकिटकी के जड़ को पीसकर सर्प के काटे हुए स्थान पर लेप करने से दर्द और जलन आदि से आराम मिलता है। दोस्तों, ये था करकोटकी का आयुर्वेदिक लाभ। अब चलिए जानते हैं इसका धार्मिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों, अगर आप बुरे सपने से परेशान हैं, आपके घर में छोटे बच्चे रात को उठ जाते हैं, अगर आप रात को मृत्यु का सपना देखते हैं, तो ये जो करकोटकी का पौधा है, यह आपको इन सभी समस्या से छुटकारा दिला सकता है। तो आपको करना क्या है? आपको ये जो करकोटकी का जड़ है, इसे आपको मंगलवार को आपको लाला के धागा में लपेटकर आपको धारण करना है। तो जो आप रात को बुरे सपने देखते हैं, इन समस्या से आपको निजात दिला देगा। दोस्तों, अगर आप बुरी शक्ति से परेशान हैं, आपके घर में कोई काला जादू कर दिया है, आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है? जो ये करकोटकी का जड़ है, इसे आपको सप्ताह के किसी भी दिन आपको खान कर लाना है और इसे आपको धूप दीप दिखाना है। उसके बाद आपको इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको लाल कपड़े में बांधकर आपको लटका देना है। तो दोस्तों, ये आपके घर को बुरी शक्ति से बचाने का काम करता है, आपके घर में टोना जादू नहीं लगने देता। वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है, इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर कीजिए, ताकि लोग इसके मिलने वाले फायदे से अनजान न रह जाएं। इससे हमारे देश में आयुर्वेद के जानकारी पुनः एक बार फिर तेजी से फैलेगा। इसका श्रेय आपको जाएगा। सच्चे भारतीय होने पर गर्व करें, वीडियो को शेयर कर पुण्य कमाएं। जय हिंद, जय आयुर्वेद।